It's 11:54. Let's start our live. जो लोग मुझसे पिछले एपिसोड्स में पिछले लाइव में भी जुड़े हैं, आज फिर से एक बार आपके लिए मैं रिपीट कर दूं और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि हम कुछ एपिसोड शूट कर रहे हैं मिस्टर सुनील गुप्ता के साथ और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे जुडिशरी सिस्टम में तिहाड़ का इम्पोर्टेंस है और खास तौर पे उन केसेस से कुछ सबक लेने की कोशिश करेंगे, कुछ जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे जिन केसेस ने हमारे बेंचमार्क साबित हुए हैं, जो हमारे जुडिशरी सिस्टम में हमारे इंडियन हिस्ट्री में बेंचमार्क साबित हुए हैं। हम पिछले एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं चार्ल्स शोभराज के बारे में, साथ ही साथ अफजल गुरु के बारे में भी हमने बहुत खुल के बहुत अनफोल्ड की थी चीज़ें जो कि आप जनरली नहीं जानते थे। सुनील गुप्ता जी जो कि है, आप सभी इस अब तक तो जान ही चुके होंगे कि वो एक हाई कोर्ट में यानी कि दिल्ली के हाई कोर्ट में लीगल एडवाइज़र के नाते काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने 35 साल से भी ज़्यादा तिहाड़ में एक जेलर के रूप में बिताया है। एक बार फिर से आज उनका स्वागत करेंगे और इससे पहले मैं अपनी लाइफ को आज शुरू करूं, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो प्लीज़ कुछ भी कमेंट करने के पहले या कुछ भी स्टेटमेंट देने के पहले थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी नज़ाकत ज़रूर अपनाइएगा। आइए एक बार सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सुनील गुप्ता जी का। सुनील जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरे संग कृपया जुड़िए लाइव में। हेलो लवली। हाय, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी सर, हम पिछले एपिसोड्स में बात कर रहे थे चार्ल्स शोभराज के बारे में और आज हमारा एपिसोड था जो लाइव था वो जुड़ा हुआ था रिफॉर्म्स के साथ, पर आज हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे और आपसे बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हाल फिलहाल में या यूं कहे परसों ही महाराष्ट्र में साकी नाका का केस सामने आया। सर ये कब तक चलेगा और कब इसकी रोकथाम होगी? देखिए सबसे पहले तो जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। जब हमारे अपने घर में अगर हम लड़की और लड़के में डिफरेंस करेंगे तो तब तक ये चीज मुझे नहीं लगता कि रुक सकती है। ये डुप्लीकेसी जो है ये के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो रही है। सबसे पहले हमें अपने घर से जो आता है चेंज करना पड़ेगा। जी सर, एक लेडी जो कि अर्ली 30s में है और उसके साथ इतना घिनौना अंजाम दिया जाता है महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, सर इसकी रोक कब होने की आशंका है? क्योंकि आशा हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमें कुछ पास्ट पे लेके जाता है। अगर शुरुआत करें कि एक ऐसा केस जो दिल्ली को पूरा झंझोर के रख दिया था 1978 अगस्त की अगर बात करें, गीता चोपड़ा संजय चोपड़ा के साथ जो हुआ था, क्या आप उस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो ही रहा है। देखिए सबसे पहला जो निर्भया वो था गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा। बेसिकली क्या था कि उस टाइम पे काफी कॉमन होता था कि आपने किसी से लिफ्ट मांगी है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे कारें वगैरह इतनी आम नहीं होती थी, मांगते थे। तो उन्होंने जो गीता चोपड़ा संजय चोपड़ा में उनकी एक रिकॉर्डिंग मिली थी ऑल इंडिया रेडियो में, एक युवा वाणी करके एक प्रोग्राम आता था, तो उसमें उन्होंने जाना था। तो रास्ते में उनको जो है ये यहाँ रहते थे दिल्ली कैंप में, तो उन्होंने यहाँ से लिफ्ट ली। तो उनकी किस्मत आप लगाएं कि उनको ये रंगा बिल्ला ने जो है लिफ्ट दे दी और रंगा पिल्ला ने रास्ते में इनको लूटने का था। क्योंकि जैसे मेरी रंगा पिल्ला से काफी बात होती थी क्योंकि हमारा देखो क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जेलर जो है होस्ट है और जो प्रिजनर है वो गेस्ट है।
तो उसी सिलसिले में हमारी चाहे पिछले जितना मर्जी हीनियस ऑफेंस क्यों ना किया हो, तो हमें वो वाला रिश्ता जो है होस्ट और गेस्ट वाला रिश्ता जो है अपनाना पड़ता है। तो उनसे जब बात होती है तो वो ये कहते थे, ये अपना जो रंगा बिल्ला जो है वो कहते थे एक दूसरे को बल्कि दोष देते थे वो। रंगा कहता था कि बिल्ला की वजह से हम कैच काट रहे हैं, क्योंकि इनका क्या था, इनका पहले ये था कि इनको लूटने का, उनका साथ संजय चोपड़ा पर जो बिल्ला है, बिल्ला जो है उसने जब गीता चोपड़ा को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसके बाद ये उनको एक अलग जगह पे ले गए रिज रोड के ऊपर। वहाँ पे रिंग रोड पे उन्होंने पूरा मुकाबला किया। संजय चोपड़ा जो था उसने पूरा मुकाबला किया। तो जब इन्होंने गीता चोपड़ा के ऊपर इनकी गलत नियत थी तो उसने पूरा मुकाबला किया। तो अल्टीमेटली जब इन्होंने मुकाबला किया तो इन्होंने फिर अल्टीमेटली सोचा कि उनको मार दें। इनको ये था कि हमारे खिलाफ ये विटनेस दे सकता है, तो इन्होंने उसको मार दिया। तो अब लगा लें दिल्ली का जो सबसे पहला निर्भया वो यही वाला गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा वाला। सर, एक माँ बाप के लिए अपने दोनों बच्चों को खोना, और वो भी ऐसे समय पे जब एक बेटी आकाशवाणी में काम करती हो और संजय के लिए अपनी बहन के साथ दुष्कर्म होते हुए सामने सामने देखना कितना मुश्किल रहा होगा एक पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल ये पेरेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल था। मैंने पहला केस ऐसा देखा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है, उस टाइम में मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई होते थे, वो इनके घर पे आए यहाँ पे ढोलक पूरा शोक प्रकट किया। पूरा मैं आपको बताऊँ दिल्ली में, मैं तो दिल्ली का जानता हूँ, तो दिल्ली में पूरा ऐसे निर्भया से भी ज्यादा उसका रिएक्शन था। प्रेस काफी इस बात को उठा रही थी और काफी ज्यादा लोगों में रोष था। सर, फिर भी अगर बात करें बिल्ला रंगा की, तो पर्सनली कभी भी उन्होंने अपने क्राइम के लिए गिल्ट फील की? आप लोगों की बात नॉर्मल होती थी, आसपास के लोगों से भी वो रूबरू होते थे, कभी भी उन्होंने कन्फेस किया कि ये वो वाकई गिल्टी है इस तरह के जुर्म को अंजाम देने के बाद? देखिए क्या है, गिल्ट तो उनको महसूस हो रही थी, क्योंकि अब जब हम उनके साथ पास जाते थे रोज, वो एक दूसरे को दोष देते रहते थे और उनमें गिल्ट भाव तो था कि वो ये जो कुछ किया है वो गलत हुआ है और उसके उनको अपनी जान देनी पड़ रही है। तो ये गिल्ट भाव तो उनके बीच में था। हाँ, पर उसमें ये है कि जो रंगा था ये था कि वो हमेशा जो है जैसे खुश रहता था। वो उन दिनों में एक बड़ा डायलॉग जेल के अंदर, हैं जी रंगा को रंगा खुश भी कहा जाता था तिहाड़ जेल के अंदर। आपने ऐसे अपनी किताब में लिखा है। हाँ जी, क्यों रंगा ऐसी मनोस्थिति क्या थी उसकी जो इतना वो खुश मिजाज था तिहाड़ जेल के अंदर भी, और इतना संगीन करने के बाद भी? नहीं, उसका क्या था कि अपनी मेंटेलिटी बना लेते हैं तो मेंटेलिटी आपकी चलती रहती है। तो वो कहता था कि उसने किसी पिक्चर में रंगा खुश का जो है वो बोला था, एक उसने रंगा ये डायलॉग बोला था, रंगा खुश। तो इसलिए वो जो है वो खुश रहता था। जबकि बिल्ला हमेशा जो है वो रहता था, उसका यही कहना होता था रंगा ने बता दिया अब मेरी फैमिली का क्या होगा, मतलब इस टाइप की जो होती। जबकि रंगा जो है इस बात पे वो इतना ज्यादा चिंता नहीं करता था। जी सर, आपने किताब में ये भी लिखा है कि फांसी के पहले दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए थे, बहुत ज्यादा बदलाव था चेहरे के रंग में, और साथ ही साथ फांसी के जस्ट पहले रंगा अपनी खुश मिजाजी में एक बार फिर से उन्होंने जो बोले सो निहाल चिंगार लगाई। तो क्या था उस समय सिचुएशन, क्या था पिक्चर उस वक्त?
देखिए क्या होता है, जब भी मैंने देखा है क्या होता है, कि जब भी मैंने देखा है कि जो प्रिजनर होते हैं जब उनको लटकाया जाता है, जब उनको लटकाया जाता है, तो वो लोग जो उनकी तो वो अपनी आस्था लोग जो होती है, उनकी तो अपनी वो आस्था प्रार्थना होती का है, जो है तो वो वो स्लोगन प्रार्थना का वगैरह जो है जरूर वो बोलते हैं। स्लोगन वगैरह जरूर जैसे बोलते मैंने हैं। मुस्लिम का देखा जैसे है, मैंने वो मुस्लिम का देखा है, अल्लाह वो अकबर कहेंगे। अल्लाह अकबर कहेंगे। जी अगर सिख है तो वो अगर सिख जो है बोले तो वो सोनिहाल जो कहेगा। बोले सोनिहाल तो ये कहेगा। जनरली मैंने देखा है, ऐसा ये होता जनरली है। मैंने देखा है, ऐसा होता है। तो रंगा बिल्ला को जब तो लटकाया रंगा तो बिल्ला उनका को जब ये लटकाया तो उनका रंग उड़ा हुआ, तो बिल्कुल बहुत रंग ज्यादा उड़ा हुआ, वो तो बिल्कुल बहुत उनको ज्यादा लग रहा वो था कि उनकी जान उनको निकली लग हुई रहा है। था कि उनकी जान निकली हुई है। तो रंगा ने तो बोले सोनिहाल रंगा सत ने श्री अकाल बोले का नारा सोनिहाल लगाया सत श्री था। अकाल का नारा जबकि लगाया बिल्ला था। चुपचाप अपना जो जबकि है बिल्ला रोता हुआ जो है चुपचाप वो अपना जो है रोता हुआ जो है वो उसके गलों पे अपना चढ़ा। उसके गलों पे चढ़ा। तो उसका क्या हुआ कि जब तो रंगा उसका क्या हुआ कि जब रंगा 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 को जब लटकाया, रंगा कि को रंगा जब बड़ा लीन लटकाया था, कि बहुत रंगा बड़ा बहुत लीन था, पतला था। बहुत तो पतला जब था। उसको लटकाया तो तो जब उसको लटकाया वो तो वो लटकने के बाद जो है करीब दो लटकने के घंटे के बाद बाद गया, डॉक्टर करीब जो 2 घंटे डिक्लेयर के बाद करता है डॉक्टर जो डिक्लेयर करता है कि बंदे की जान निकल गई कि है। बंदे की जान निकल गई है। तो 2 घंटे के बाद जब तो डॉक्टर दो ने घंटे देखा, के जेल बाद के जब डॉक्टर डॉक्टर ने ने देखा, देखा, जेल के डॉक्टर ने उसने देखा देखा, कि बिल्ला की तो उसने जान देखा निकल कि गई बिल्ला थी, की तो जान पर निकल गई रंगा थी, की अभी जान पर नहीं निकली रंगा थी। की अभी जान नहीं निकली थी। तो फिर हमने, जैसा मैंने अपनी तो फिर किताब में हमने, लिखा जैसे है, मैंने अपनी कि किताब में रंगा लिखा की है टांग नीचे से कि खींच रंगा की के टांग नीचे से खींच के उसको उसकी जान उसको निकालनी पड़ी। उसकी जान निकालनी पड़ी। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई क्योंकि आदमी क्या होता पतला है कि होता जब है कोई तो आदमी जो एक पतला होता रस्से है, का तो जो जो प्रेशर एक गर्दन के रस्से का ऊपर जो होता है, प्रेशर गर्दन के वो ऊपर होता है, प्रेशर पूरा वो पड़ता नहीं है। प्रेशर पूरा पड़ता नहीं है। और अगर कोई सांस को रोक और अगर लेता है कोई तो सांस उसकी को फिर रोक सांस लेता है चलती तो रहती है। उसकी फिर सांस चलती रहती है। तो रंगा के साथ शायद यही तो हुआ रंगा था। के साथ शायद यही हुआ था। जी सर, 26 अगस्त की ये घटना है 1978 की, और इसका जो फैसला होता है 31 जनवरी 1982 को, यानी कि फांसी दे के इस केस को खत्म किया जाता है। 82 के बाद जो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा संगीन जो जुर्म होता है वापस दिल्ली में ही होता है। एक ऐसे सिटी में होता है जहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं। एक बहुत ही सुपर पावरफुल इंदिरा, माफ कीजिएगा मिस्टर बेदी, डॉक्टर किरण बेदी इतने सारे रिफॉर्म्स लाती है तिहाड़ में, और उन्हीं के अंडर, यानी कि उस सिटी में ही, दिल्ली में भी एक अनसेफ का टैग लग जाता है जब होता है निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012। कैसा था वो माहौल, कैसा था वो मंथ, ये डार्क दिसंबर का? देखिए ये बहुत देखिए ये गंदा बहुत टैग है गंदा जो दिल्ली को लगा टैग हुआ है। है जो दिल्ली को लगा इनफैक्ट हुआ काफी है। सारे ऐसे रेप इनफैक्ट हुए हैं। काफी एक सारे ऐसे रेप हुए प्रेसिडेंट हैं, के जो एक है बॉडीगार्ड थे, प्रेसिडेंट उन्होंने भी के रेप किया था बॉडीगार्ड थे, दिल्ली में। उन्होंने भी रेप किया था तब भी दिल्ली में। काफी काफी कुछ काफी कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। प्रोटेस्ट हुए थे। तो जब इनका हुआ, तो निर्भया जब का इनका हुआ, तो हुआ, वो तो निर्भया बड़ा का ही हुआ, तो दुखदाई वो था, तो क्योंकि बड़ा ही उसको दुखदाई बड़े था, क्योंकि दर्दनाक उसको तरीके से बड़े इन्होंने मारा दर्दनाक था, बहुत तरीके से दर्दनाक इन्होंने तरीके मारा से था, मारा बहुत था। दर्दनाक तरीके से और वो मारा दिल था। जला देने वाली और वो दिल घटना जला थी जो देने हुई। वाली घटना थी जो हुई। हाँ, पर मैं एज ए जेलर बात पर करूँ मैं तो एज ए मैं जेलर तब बात करूं तो मैं तब जेल में था, तो जेल इनको में जेल था, नंबर 3 तो में इनको लाया जेल गया था नंबर पहले पहले। 3 में लाया गया था पहले पहले। तो जेल नंबर 3 में लाया था, तो मैंने तो जेल नंबर मुकेश 3 से में बात लाया था, तो मैंने की, राम मुकेश सिंह से से बात बात की, की, जो राम राम सिंह सिंह उससे से बड़ा बात भाई की, था, जो जो राम मेन सिंह उससे एक्यूज बड़ा था भाई था, इसमें। जो मेन एक्यूज था इसमें। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो तुमने मैंने इतना उससे घिनौना पूछा, काम मैंने कहा क्यों तुमने किया? इतना घिनौना काम क्यों किया? तो राम सिंह कहने लगा, सर तो राम सिंह कहने लगा, ये सर हमारे, हम जिस जगह पे ये रहते हैं, हम जिस जिस झुग्गी जगह पे झोपड़ी में रहते हम हैं, रहते जिस हैं, झुग्गी झोपड़ी में हम तो रहते हैं, हमारे में जो है तो सेक्स जो है बड़ी हमारे में आम जो बात है होती है। सेक्स जो है बड़ी आम बात होती कहते है। हैं हमारे यहाँ क्या होता है कि कहते हैं कभी हमारे किसकी यहाँ क्या बेटी, होता है कि किसी कभी घरवाली, किसकी कभी बेटी, कहाँ किसी पे घरवाली सोरी कभी होती है। कहाँ पे तो सोरी कहते होती हैं है। इसलिए हमें ये वाली तो बात कहते जो हैं है इसलिए इतनी हमें बुरी ये नहीं वाली लगी बात थी जो है जब इतनी हमने बुरी ये नहीं किया। लगी थी जब हमने ये तो किया। मैंने कहा ये तुम चलती तो बस मैंने में कहा ये आप तुम कर रहे चलती हो, बस में और आप ये तो कर रहे हो, बहुत ही और ये सीरियस तो वो बहुत आपने बहुत ही किया है। सीरियस वो आपने कहते किया है। बस कहते हमें, कहते मेरे बस को इतना कहते सीरियस नहीं हमें, लगा मेरे था, को इतना क्योंकि मैंने एक सीरियस तो नहीं लगा शराब था, पी हुई क्योंकि थी, मैंने एक तो शराब पी हुई और थी। दूसरा ये वाली बातें और हमारे दूसरा यहाँ पे ये जो है वाली बड़ी बातें आम हमारे होती यहाँ हैं। पे जो है बड़ी तो आम कभी होती कोई है। केस पुलिस को तो भी कभी रिपोर्ट कोई नहीं केस होता। पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं होता। तो फिर और मुकेश कह रहा, तो मैंने फिर और मुकेश से जब मुकेश कह पूछा रहा, कि मैंने उसने ऐसा मुकेश से क्यों जब किया, पूछा कि उसने ऐसा क्यों मुकेश किया। कहने लगा कि मेरा जो मुकेश है, कहने लगा अगर कि मैं मेरा जो है, इसका अगर साथ मैं ना देता, अगर मुकेश इसका एक्चुअली साथ ना बस देता, चला रहा था मुकेश एक्चुअली बस चला रहा था। जब इन्होंने घिनौना जब काम किया इन्होंने था। घिनौना काम तो किया था, मुकेश मुझे कहने लगा तो कि मुकेश मैं मुझे क्या कहने करता लगा कि कि मेरे को मैं एक क्या बड़ा भाई करता जो कि मेरा बहुत मेरे मारता को है, एक राम बड़ा सिंह भाई वाला जो उसका बहुत बड़ा मारता है, भाई राम था। सिंह वाला उसका बड़ा अगर मैं भाई इसकी था। बात नहीं मानता तो अगर मैं इसने इसकी मुझे बात मारना नहीं था। मानता तो इसने मुझे मारना था। बाकी ये है कि इन सबको जो बाकी है ये है कि इन सबको जो है ये काफी ये लग रहा था कि इन्होंने बड़ा, काफी ये बाद में लग रहा इनको था कि फील इन्होंने हुआ, बड़ा बाद में इनको इन्होंने फील
बहुत ही गलत काम किया। बहुत ही गलत काम किया। सर विनय, अक्षय और पवन की अगर बात करें तो इनका क्या रोल था?
देखें इन्होंने भी पार्टिसिपेट तो किया था उसमें तो हाँ बाकी ये इनका ये था कि जब जेल में ही आए तो अक्षय और विनय जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है चालू रखी और पढ़ाई में इन्होंने अच्छे मार्क्स के लिए मुझे याद है पर इनका देखिए इक्वल पार्टिसिपेशन तो था ही, क्योंकि इसमें जब कांस्पिरेसी है, जब एक आप इकट्ठे हो सब तो उसमें आप सब इक्वल भागीदार हो उसकी सजा के। सर अगर बात करें राम सिंह की जो कि मुख्य कॉन्विक्ट थे, आपके कहने के अनुसार उन्हें लगा कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो क्या हम ये जाने कि एंड तक उन्हें कोई गिल्ट नहीं था? क्योंकि फिजिकल रिलेशन की बात एक तरफ है, रॉड प्राइवेट पार्ट्स पे इंसर्ट करना, इतनी तकलीफ इतनी टॉर्चर देने की क्या आवश्यकता थी? देखिए राम सिंह का जो कहना था उसका ये तो था कि वो नशे में था और दूसरा क्या है कि जो जितना घिनौना काम है जो जुवेनाइल बच्चा था वो जो है तो पुलिस रिकॉर्ड जो है उसने सबसे ज्यादा रॉड घुसाने वाला काम उसने किया था। तो अब देखिए उसको जो हमारा कानून ऐसा है कि उसमें जो है जो अगर बच्चा को ये काम करता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसको आप 3 साल से ज्यादा सजा दे नहीं सकते। और जबकि मैंने देखा है कि 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं ये इतने गलत काम करते हैं कि मैंने जेल में देखा है, ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो 14 साल से 18 साल तक के बच्चे भारत में ये लोग इन लोगों में गलत काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। मर्डर ये काफी करते हैं और बहुत कुछ गलत काम क्राइम वगैरह करते हैं। देखिए क्या होता है, पहले हमारे यहाँ बच्चे की जो डेफिनेशन होती थी वो 14 साल थी, 14 साल या 14 साल से नीचे बच्चे की। उसके बाद इन्होंने बच्चे की डेफिनेशन बढ़ा के 16 साल की और फिर इन्होंने बच्चे की डेफिनेशन बढ़ा के 18 साल। मेरे हिसाब से जो इन्होंने एज बढ़ाई वो बहुत गलत बढ़ाई है। हमारे यहाँ 14 साल में बच्चा जो है इतना मैच्योर हो जाता है कि उसको पता होता है कि क्या गलत है क्या ठीक है। तो फिर इन्होंने बच्चे की वो जो डेफिनेशन देके जो 16 साल की भी है उसमें रेप के मामलों में, पर मेरे हिसाब से अभी भी मेरा मानना है कि 14 साल होनी चाहिए। सर गिवन द सिनेरियो, अभी जो लोगों को एक्सेस है मोबाइल का, सोशल मीडिया का, इनोसेंस आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है बच्चों में भी? बिल्कुल आपने सही कहा है कि आजकल जो इंटरनेट की एक्सेस है उसमें बच्चे ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो कि पहले उनको दिखाई नहीं देती थी। और मैंने देखा है कि छोटी छोटी उम्र होती है जिसमें कि वो फ्रेंडशिप वगैरह डेवलप करना और उसके बाद रेप वगैरह करना। मैंने कई केस ऐसे किए हैं छोटी उम्र के बच्चों ने रेप किया। जी सर एक बार फिर से निर्भया पे वापस आना चाहूंगी। जो मेन विक्टिम है उन्हें बहुत ज्यादा दर्द देने के बाद उन्हें सिंगापुर शिफ्ट कराया गया और ये केस इतना बड़ा था और इतना झंझोड़ने वाला था कि केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इसकी थू पूरे विश्व में भी हुई। संजोगवश फरवरी 2013 में मैं खुद सिंगापुर गई थी एंड अगर आप विश्वास नहीं करोगे एयरपोर्ट में भी इंडियन होने के नाते मेरा जब पासपोर्ट चेक किया गया, मुझे मैं जब चेक इन कर रही थी तो वो काफी घूर के देख रही कि ये इंडिया से बिलोंग करती है। तो ये जो बेइज्जती थी ये उस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड में की गई। इतना बड़ा केस और फिर से आज हम साकिनाका से अवगत होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी सजा हमें बढ़ानी होगी या इसकी सजा और ज्यादा दुखदाई कॉन्विक्ट को देनी होगी ताकि ये रिपीट फ्यूचर में ना हो? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे जुडिशरी सिस्टम में फांसी से ऊपर कुछ नहीं होता। अगर हम कंपेयर करें अपनी सजा, अपने देश की सजा दूसरे देश से अगर तुलना में कंपेयर करें तो ऐसी सजा नहीं है जिससे किसी की रूह कांप जाए, जो ये अंजाम देने के पहले 10 बार या 100 बार सोचने पे मजबूर हो। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि उस टाइम पे तो कि जब आप सिंगापुर गए तो आपने देखा कि कितने में शर्मशारी मशहूरी थी। तो उस टाइम पे क्योंकि देखिए इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि अगर कोई चीज इंडिया में होती है, मतलब इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट अगर इंडिया में होते हैं तो उसका असर पूरे वर्ल्ड में होता है। तो आप मान के चलो कि पूरे वर्ल्ड में उसका असर होता है। पर जो आप कह रहे हैं कि देखिए मेरे को ये लगता है कि आगे इसमें मौत की सजा है
जिसे मौत की सजा है, तो उसके ज्यादा क्या कर सकते उसके हैं? ज्यादा क्या कर अब सकते हैं? देखिए, सबको पता है कि अब देखिए, मर्डर में सबको मौत पता है की कि सजा है, मर्डर में मौत और की उसके सजा बावजूद मर्डर में और देखो उसके आपको कोई बावजूद कमी मर्डर नहीं में आई। देखो आपको कोई कमी इंडिया नहीं में आई। आप देखेंगे कि मर्डर इंडिया जो में आप बढ़ते जा देखेंगे रहे कि हैं। मर्डर जो बढ़ते जा रहे अगर हैं। आप स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें क्राइम की, स्टैटिस्टिक्स देखें सबसे क्राइम बड़ा की, जो क्राइम जो किया सबसे जाता बड़ा है जो वो क्राइम मर्डर जो का है। किया जाता है वो मर्डर का है। नंबर 2 पे आपका रेप होगा नंबर या 2 पे कोई और आपका चीजें रेप होंगी। होगा या कोई और चीज तो होगी। इसमें जो मेरा जो इसमें जो मानना मेरा है, मेरा इसमें जो क्या करना मानना है, चाहिए इसमें कि क्या करना चाहिए फांसी जो कि है ना, फांसी उसका कोई फांसी जो है ना, सोल्यूशन नहीं है। फांसी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें इनको सजा जो इसमें है इनको बहुत सजा जो बढ़ा देनी है चाहिए ताकि जेल बहुत से वो बढ़ा देनी निकले ही चाहिए ना। ताकि जेल से वो अगर निकले ही ना। आप यूएसए वगैरह अगर में आप जाएंगे, यूएसए यूएसए में वगैरह में सजा होती जाएंगे, है 50 यूएसए साल में सजा 55 होती है साल 50 60 साल साल 55 साल 60 मतलब साल। जिसको कहते हैं ना तिल तिल बस करके जिसको कहते मारने हैं ना वाली तिल बात तिल होती है। करके मारने वाली तो बात उस होती है। तरीके से इनको तो करना उस चाहिए, तरीके से क्योंकि इनको करना चाहिए ये फांसी देना जो है ये कोई वो फांसी नहीं है। देना जो है फांसी ये कोई वो नहीं है। फांसी फांसी में आपने देखा होगा, फांसी फांसी में कई आपने देखा होगा ऑफेंसिव में है, फांसी कई पर वो ऑफेंसिव ऑफेंस में है, कम वो नहीं हो रहे, पर कम वो नहीं हो ऑफेंस रहे। कम वो नहीं हो रहे, कम नहीं हो रहे। सर, और फांसी में भी होते होते भी 5 से 6 साल का वक्त लग जाता है। अगर हम बिल्ला की बात करें तो 78 का ये केस है, इसमें क्लोजर मिलता है 82 में। 2012 का जो निर्भया केस है उसे क्लोजर मिलता है 2020 में। तो इतना वक्त लगता है। जो विक्टिम तो गुजर जाते हैं, बट उसके पीछे पेरेंट्स जो है, उनके जो रिलेटिव्स है, उनका एक एक दिन निकालना मुश्किल होता है। और साथ ही साथ केस क्लोजर होने के बाद भी उन्हें खुद को पर्सनली क्लोजर नहीं मिलता है। हाँ, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हाँ हैं देखिए, कि आप बिल्कुल पर सही क्या कह रहे है हैं कि कि पर क्या है मैं तो कि इस चीज का मैं एक तो इस मैंने चीज बहुत का एक बहुत मैंने बोलता हूँ मैं जाके बहुत लोगों, बोलता हूँ मैं क्योंकि मेरे जाके काफी लोगों, लेक्चर होते क्योंकि रहते मेरे हैं, काफी जुडिशरी के लेक्चर साथ होते मेरा रहते हैं, बहुत जुडिशरी इंटरेक्शन के साथ होता है। मेरा बहुत मैं इंटरेक्शन होता हमेशा है। उनको कहता हूँ कि मैं आप हमेशा एक उनको कहता हूँ कि समय आप सीमा एक बांध दें समय सीमा कि बांध जैसे दें मर्डर कि का केस जैसे है मर्डर का उसको केस आपने है 2 साल में उसको खत्म कर आपने देना 2 है। साल में खत्म कर रेप का देना है। केस है उसको आपने 1 रेप साल का में केस है खत्म कर उसको देना आपने है। 1 साल में खत्म छोटे कर मोटे देना है। चोरी के केस है छोटे 6 मोटे महीने में चोरी के खत्म कर केस है देना 6 है। महीने में खत्म तो कर मैंने देना है। इसके लिए तो काफी मैंने इसके लिए एफर्ट्स कर काफी रहा हूँ, और मैंने इवन एफर्ट्स कर रहा सुप्रीम हूँ, कोर्ट और से एक मैंने जजमेंट इवन भी करवा सुप्रीम दी कोर्ट से थी, एक जजमेंट भी करवा दी थी, जिसमें कि मैंने कहा था कि हर एक जिसमें कि मैंने कहा था कि हर शिकायत एक की उन्होंने समय सीमा शिकायत की बांध दी उन्होंने थी। समय सीमा बांध दी थी। पर आप देखें, हमारे हिंदुस्तान में और कोई आप भी देखें चीज हमारे ऐसी हिंदुस्तान होती में है कोई भी चीज ऐसी जिसमें होती कि है आप किसी को बांध जिसमें रहे कि हैं, आप किसी तो को उसका बांध हर रहे कोई हैं, जो है तो उसको उसका हर कोई अपोज जो है करता है। उसको अपोज करता तो है। मैंने जब ये वाली तो जजमेंट मैंने सुप्रीम जब कोर्ट ये में वाली करवाई, जजमेंट सुप्रीम तो कोर्ट से सारे करवाई, जुडिशियल तो ऑफिसर, सारे पुलिस ऑफिसर जुडिशियल सारे इसके ऑफिसर, खिलाफ पुलिस थे। ऑफिसर सारे इसके खिलाफ उन्होंने थे। अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने कि इस अल्टीमेटली क्या किया जजमेंट को कि जो है इस ओवरटर्न जजमेंट को करवा जो दिया, है मतलब दोबारा ओवरटर्न एक करवा बड़ी दिया, बेंच से मतलब सुप्रीम दोबारा कोर्ट एक की बड़ी से बेंच से सुप्रीम कोर्ट की से उसको ओवरटर्न करवा दिया। उसको ओवरटर्न करवा दिया। तो मेरा ये इसमें कहना तो है कि मेरा अगर ये इसमें कहना ये है कि अगर जो हर ये एक की समय जो सीमा होनी हर चाहिए, एक की समय सीमा होनी अगर उस चाहिए, समय सीमा में अगर काम उस नहीं समय होता सीमा में तो काम नहीं उसमें या होता तो आप तो कंपेंसेट उसमें करो, या तो आप कंपेंसेट या करो, कि जो या इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर या जुडिशियल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो ऑफिसर या रीजन जुडिशियल देगा ऑफिसर जो कि रीजन उसने देगा ये क्यों कि किया, उसने मतलब ये इसमें क्यों डिले किया, क्यों हुई, मतलब इसमें डिले क्यों। तब आप जवाबदेही जो है जब फिक्स आप कर दोगे, जवाबदेही जो है आप फिक्स कर देखेंगे दोगे, कि ये आप चीजें देखेंगे बिल्कुल अपने कि ट्रैक ये पे आ चीजें जाएंगी। बिल्कुल अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। सर, अगर बात करें दोनों केस के कॉन्विक्ट्स के बारे में, आप दोनों से ही आपकी पर्सनल रूबरू आप कर चुके हो। आप दोनों ही केस के कॉन्विक्ट से संग बातचीत करते थे जेलर के नाते। तो दोनों की अगर सिमिलैरिटी देखें, दोनों कॉन्विक्ट्स के माइंड स्टेट को देखें, तो क्या सिमिलैरिटी आपको दोनों में दिखाई देती है? ये कि वाकई इन लोग मेंटली इल रहते हैं, या ये बस एक अंजाम जो होता है हीट ऑफ द मोमेंट रहता है ये? देखिए, क्या होता है कि देखिए, दोनों क्या की होता है कि सिमिलरिटी एक दोनों है की कि सिमिलरिटी दोनों एक है गरीब थे, कि दोनों गरीब घर से आते थे। दोनों गरीब घर जो से आते रंगा थे। बिल्ला थे वो जो अपना रंगा टैक्सी बिल्ला थे चलाते वो थे, अपना टैक्सी चलाते और थे, ये लोग जो है ये भी बस और ये चलाते, लोग जो है ये भी बस ड्राइवर चलाते, वगैरह का इनका वो था। ड्राइवर वगैरह का इनका वो तो था। ये सिमिलरिटी तो थी, प्रोफेशन ये में सिमिलरिटी सिमिलरिटी थी, थी, गरीब प्रोफेशन में थे ये सिमिलरिटी थी, सिमिलरिटी थी। गरीब थे ये सिमिलरिटी थी। तो अल्टीमेटली देखिए, मैं तो आपको ये बताऊंगा अल्टीमेटली कि देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें अपना माइंडसेट हर एक को हमें चेंज अपना करना माइंडसेट पड़ेगा। हर एक को चेंज करना अगर हम पड़ेगा। सोचे कि हम तो अगर जो हम मर्जी सोचे करते कि रहे हम तो जो मर्जी और करते रहे, दूसरे के ऊपर जो है हम ये ला दूसरे के एनफोर्स ऊपर जो है करवा हम दें, ये तो ला वो नहीं एनफोर्स होगा। करवा दें, तो मैंने नहीं होगा। मेरा इतना ज्यादा इंटरेक्शन मेरा पब्लिक से इतना ज्यादा होता है, इंटरेक्शन पब्लिक से पर होता मुझे है, नहीं लगता कि पर पब्लिक मुझे के नहीं उसमें लगता कोई कि माइंडसेट पब्लिक में के चेंज उसमें है। कोई माइंडसेट में जैसे हम चेंज ऐसे है। ऐसे सीरियल दिखाते जैसे हैं, हम भाभी ऐसे जी ऐसे घर में सीरियल है, दिखाते हैं, भाभी जी घर में है, तो उसमें मतलब वो उसकी वाइफ को छेड़ उसमें रहा है, मतलब वो उसकी उसकी वाइफ को वाइफ को छेड़ रहा छेड़ है। रहा है, उसकी मतलब वाइफ मैं को जस्ट छेड़ रहा है। आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा जस्ट हूँ। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब तक ऐसा तो हमारा जब माइंडसेट जब
रहेगा, कैसा हमारा माइंडसेट मान रहेगा, के चलो कि ये रेप मान के वगैरह चलो होते कि ये रहेंगे। रेप वगैरह होते रहेंगे। अभी तो आप ये देखें कि अब तो बहुत आप कम रेप देखें हैं कि जो रिपोर्ट बहुत होते कम हैं। रेप हैं जो रिपोर्ट होते हैं। 90% रेप तो आपको 90% रिपोर्ट ही नहीं रेप होते। तो आपको रिपोर्ट ही नहीं होते। जी जी जी। सर अगर बात करें इनकी मेंटालिटी की, इनका मेंटल स्टेट कैसा रहता है? क्या ये इनकी परवरिश ही वैसे रहती है? क्योंकि कोई भी माँ बाप गलत परवरिश नहीं देता है। किस तरह का इनका मेंटल स्टेट रहता है?
देखिए मेंटल स्टेट जो होता है ये ज्यादातर जो ये क्राइम जो रेप के होते हैं ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो इसमें प्लानिंग कभी भी नहीं होती। जैसे रंगा बिल्ला का था तो उनका कोई ये नहीं था कि रेप करने का उनका कोई वो नहीं कर दी है और उनके खिलाफ जो है ये संजय चोपड़ा जो है उनके खिलाफ बयान दे सकते हैं, तो उन्होंने संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा दोनों को मार दिया। तो ये क्राइम जो है मतलब इसमें जैसे हम अभी बात कर रहे थे उनको फांसी दे देना, वो क्योंकि देखिए अगर ये फांसी का डर ना होता, अगर रंगा बिल्ला का हम केस देखें, अगर फांसी का डर ना होता शायद उनको मारते नहीं। उनको ये था कि संजय चोपड़ा हमारे खिलाफ बयान देगा, तो इसलिए उन्होंने दोनों को मार दिया। तो ये इसको जो है अपना माइंड सेट हमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम अपना माइंड सेट चेंज नहीं करते तब तक ये मुझे नहीं लगता कि हम इस समस्या से कोई पार लगा सकते हैं। सर माइंड सेट की बात आपने बार बार कही है। अगर हम निर्भया केस की बात करें तो राम सिंह का ये बयान था कि कॉन्विक्ट खुद ही जिम्मेदार है अपने रेप के लिए। मैं अगर आपकी किताब को खोल के पढूं तो ये लाइन लिखी हुई है आपकी किताब में, अ डिसेंट गर्ल विल नॉट रोम अराउंड एट 9 o'clock at night. A girl is far more responsible for rape than a boy. Sir, girl is far more responsible. मैंने बताया ना आपको, जो मैं माइंड सेट की बात है। हमारे यहाँ क्या है कि हर अच्छा पढ़ा लिखा माँ बाप है वो चाहता है कि जो बेटी है उसको बेटे के बराबर जो है बेटे के बराबर अगर बेटा रात को अगर आ सकता है तो बेटी क्यों नहीं आ सकती, हमारा ये होता है। पर ये हमारे यहाँ एक गैप इतना है कि जैसे जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटा के लोग हैं वो इसी को कुछ गलत तरीके से देखते हैं, और जबकि हाई स्टेटा के या मिडिल क्लास उनके लिए ये बात तो गलत नहीं है। तो ये गैप जो है इतना बड़ा गैप जो है ये इस क्राइम को जो है आगे उत्पन्न करता है। सर इनफैक्ट कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग अगर छोड़ना भी चाहे तो अपनी बेटियों को अपनी बहनों को नहीं छोड़ पाते इस दहशत के कारण कि कहीं उनके संग कुछ ऊंच नीच गलत ना हो जाए। नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि वो नहीं छोड़ पाते कि उनके साथ गलत ना हो जाए, ऐसा जो संख्या है बहुत कम लोगों की है। सर क्या लगता है क्या रिफॉर्म्स लाया जा सकता है और इनकी माइंडसेट को बदलने के लिए क्या प्रोग्राम्स क्या लेक्चर्स स्टार्ट किए जा सकते हैं? देखिए इसके लिए एक मोरल टीचिंग जो है, मोरल टीचिंग तो बहुत बड़ी एक डेटरेंट है। मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ जेल में जो है काफी सारे एनजीओ आते हैं, जैसे आर्य समाज के, सनातन धर्म के, गुरुद्वारे के, मस्जिदों के, ये लोग आते हैं। तो हमारे कई प्रिजनर ये कहते हैं कि अगर ये लोग पहले इनके पास चले गए होते तो शायद हम ये क्राइम ना करते। बड़े बड़े मेडिटेशन के ग्रुप आते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, राजयोग, सहयोग, बहुत सारे लोग आते हैं। तो प्रिजनर का बाद में यही कहना होता है कि इन्होंने हमें बिल्कुल चेंज कर दिया। तो इस टाइप की अगर देखें मोरल टीचिंग की चीजें अगर बाहर जाती हैं तो उससे डेफिनेटली क्राइम जो है कम होगा। और दूसरा है कि हमें एजुकेशन लेवल उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें एडल्ट एजुकेशन ज्यादा जो है वो ध्यान देना चाहिए ताकि ये चीजें जो एक आदमी समझ सके कि वो क्या कर रहा है और उसका क्या अंजाम हो सकता है। तो उसमें अगर ये चीज अगर होती है तो इसमें डेफिनेटली ऐसे इंस्टेंसेस में कमी आएगी। सर कुछ अगर इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट की मिसयूज की बात करें तो कुछ रोकथाम ऐसे किया जा सकता है, कंट्रोल लाया जा सकता है इंटरनेट के मिसयूज के बारे में? देखिए ये अब चल तो रहा है, जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं जिससे कि इसके कंटेंट के ऊपर जो है ये सेंसरिंग कर सकते हैं। पर आप देखिए इसके ऊपर कितना शोर मच रहा है। लोग हमारे खासकर जो लिबरल है वो ये कह रहे हैं नहीं आप जो है उनकी फ्रीडम के ऊपर जो है आप ये लगाम लगा रहे हो तो ये नहीं कर सकते। इवन विदेशों से ये आ रहा है कि नहीं आप उनकी फ्रीडम के ऊपर जो है आप प्रेस की फ्रीडम के ऊपर जो है के ऊपर ये लगाम लगा रहे हो तो ये नहीं करना चाहिए।
गवर्नमेंट इसमें कितना झुकती है इनके आगे। कितना झुकती है इनके बाकी आगे। मेरे हिसाब से जो है इसमें एक लगाम लगनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, ताकि ये जो मर्जी जो इंस्टांसेस दिखा रहे हैं वो ना आए। आप अगर फेसबुक पे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे गंदे उसमें वो दिखाते हैं, दिखाते हैं कि मतलब जिसमें लगता है कि एक अति हो गई है। तो ये जी सर। हेलो जी सर, हम तो यही कामना करेंगे, यही चाहेंगे कि चाहे वो साकीनाका का महाराष्ट्र का केस हो, निर्भया केस हो या बिल्ला रांगा, ऐसे केस जितने जल्दी हो सके बंद हो जाए, ऐसे घिनौने हरकत जुर्म आगे ना हो। हम तो यही चाहेंगे, उसके लिए चाहे सरकार करे या यूं कहे कि हम और आप मिलके भी हम एक ग्रुप्स, एक एम्पावरमेंट की जिसको कहते हैं कि ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। शायद धीरे धीरे ही सही, पर इस तरह की संगीन जुर्म को रोक लिया जा सकता है। बिल्कुल सर आज हम बिल्कुल सर, आज इस टॉपिक के साथ साथ इस लाइव को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगले संडे फिर एक नए टॉपिक पे आपसे मुलाकात करेंगे, जुड़ेंगे। थैंक यू सर। ये थे मिस्टर सुनील गुप्ता, जिनसे हम बात कर रहे थे निर्भया कांड के बारे में और साथ ही साथ बिल्ला रांगा के जुर्म के बारे में भी। दोनों बहुत ही सिमिलर केस थे, रेप केस के। और हाल ही में आपने देखा होगा कि परसों ही यानी कि 10 सितंबर को भी महाराष्ट्र में साकीनाका इलाके में बहुत ही गंदे तरीके से इस जुर्म को वापस एक बार फिर से रिपीट किया गया है। इस चीज पे, इस ये जो रेप का घिनौना कांड है, ये कुछ ना कुछ समय बाद वापस आता ही जाता है। कुछ ना कुछ केसेस इसके बारे में से हम अवगत होते ही रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं एक दूसरे को एजुकेट करने के लिए, एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए, ताकि सिर्फ मेरी और आपकी भलाई ना हो सके बल्कि ओवरऑल सोसाइटी की भी भलाई हो सके? कुछ अगर आपके दिमाग में भी आए, कुछ आपके जहन में भी आए कोई पॉइंट्स, तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता में। एक बार फिर से मेरे साथ जुड़िएगा अगले लाइव पे नेक्स्ट संडे एट 12 noon। बाय बाय।